नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञान घनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिञ्च तत्पुत्र पराशरञ्च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्य अधास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रौटिकं वारुत्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वा नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतीनां वर्धत्वाच्य ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चात्र शब्दस्य द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असरण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान श्री रामचंद्र जी से हनुमान जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान त्वद्रूपम ज्ञातुमिच्छामि तत्त्वतः राम मुक्तये अनायासेन येनाहं मुच्येयं भवबन्धनात् कृपया बद में राम ये न मुक्तो भवाम्यहम्। हे राम,
आपके दो स्वरूप में शास्त्रों में सुनता हूँ। एक तो आपका निर्गुण निराकार स्वरूप है और दूसरा सगुण साकार रूप है। आपके ये दो स्वरूप सभी वेद शास्त्रों में प्रसिद्ध हैं। तो सगुण साकार तो नेत्रों का विषय है, जिसकी मैं सेवा ही में लगा रहता हूँ, परंतु आपके निर्गुण निराकार स्वरूप को मैं नहीं जानता। सुनता हूँ आपके निर्गुण निराकार स्वरूप के जानने मात्र से जीव की सद्यो मुक्ति होती है। सद्यो मुक्ति का अर्थ ये होता है आपके स्वरूप को जाना और मुक्त हुआ। मुक्त नाम मृत्यु से छूटने का है, सब दुखों से छूटने का है और सब प्रकार की अज्ञानता से, जड़ता से छूट जाता है। कोई किसी भी प्रकार की उसको अज्ञानता रहती ही नहीं, ऐसा ज्ञान होता है अखंड आनंद। वहां मृत्यु कभी आती ही नहीं है। ऐसा स्वरूप है, तुरंत मृत्यु से छूट जाता है, तत्काल सर्व दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। कभी भी उसके सामने हजारों कोस के दूरी पर भी दुख दर्शन नहीं देता और मृत्यु तो कभी मुख नहीं दिखाती। ऐसा आपका अद्भुत निर्गुण निराकार स्वरूप है। तो प्रभु, आपके इस स्वरूप को तो सभी जीव जानना चाहते हैं। सभी जीवों की यही इच्छा है कि हम कभी न मरें, हमको दुख कभी न आवे और अज्ञानता न हो। तो प्रभु, वो अपने आप निर्गुण निराकार स्वरूप को मुझे बतावें, जिससे मैं अनायास ही मुक्त हो जाऊं संसार बंधन से। तो भगवान राम के वाम भाग में विराजमान श्री सीता जी हैं, जानकी जी महारानी हैं। भगवान राम ने सीता से कहा, हे सीते, ये हनुमान जी हमारे और तुम्हारे परम भक्त हैं और भक्त ही मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप के जानने का अधिकारी है। इसलिए तुम मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप को हे हनुमान जी को बता दो। बहुत अच्छा कहकर के सीता जी बोली, हे हनुमान, रामं विद्धि परम ब्रह्मो सच्चिदानंदमद्वयम् सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम् सत्तामात्रम् अगोचरम् आनंदम निर्मलम शांतम निर्विकारम निरंजनम सर्वव्यापिनमात्मानं स्वप्रकाशम अकल्मषम। हे हनुमान, राम को तुम सच्चिदानंद घन ब्रह्म जानो और राम एक अद्वितीय है। उनका जन्म मरण कभी होता नहीं है, अमृत रूप है, अनंत अखंड ज्ञान रूप है और अनंत आनंद रूप है। सच्चिदानंदम सर्वोपाधि विनिरुक्तम, जितने नाम रूप हैं ये सब सीता जी के बनाए भय हैं। सब नाम रूप में बैठे हैं तो भी इनसे मुक्त हैं। कोई नाम रूप उपाधियों का इन निर्गुण निराकार राम से संबंध होता नहीं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, ये शरीरों के नाम रूप हैं। इन सब नाम रूपों में राम बैठे हैं, परंतु ये नाम रूप शरीर राम को छूते ही नहीं है। सर्वथा मुक्त है, निर्विकार, कोई उनमें विकार आता ही नहीं शरीरों का। सत्ता सत्य मात्र है, अमृत रूप है, अगोचरम और इंद्रियों के अविषय है। इंद्रियों से तो ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध पंच विषय रूप संसार ही दिखाई पड़ता है।
राम का दर्शन इन नेत्रों से नहीं होता है। अगो आनंदम निर्मलम शांतम निर्विकारम और एक अनंत आनंद सिंधु ही है। निर्मलम, इनको किसी प्रकार की विद्या अविद्या रूपी माया मल स्पर्श नहीं करता है, निर्मल ही रहते हैं। आनंदम निर्मलम शांतम, इसीलिए सदा शांत सागर के समान है। जैसे वायु रहित सागर में लहरें नहीं उठती, ऐसे ही वायु रहित ये आनंद के सागर है, शांत सागर, शांत महासागर। आनंदम निर्मलम शांतम निर्विकारम निरंजनम, और राम का किसी प्रकार से राम में कोई विकार नहीं है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति खड्भाव विकारा। जन्म लेना और आंखों से दिखाई पड़ना और बढ़ना और फिर बदल जाना, फिर क्षीण होना और विनश्यति, फिर नाश हो जाना, ये 6 भाव विकार हैं। सीता जी कहती हैं कि ये शरीरों में विकार होते हैं, शरीरों का जन्म होता है, शरीर दिखाई पड़ते हैं, शरीर ही बढ़ते हैं, शरीर ही घटते हैं, शरीर ही बदलते हैं, शरीरों का ही नाश होता है। सीता जी कहती हैं ये सब संसार शरीर तो मैं बनाती हूँ। राम तो इस नाशवान विकारी शरीर में रहकर भी निर्विकार है, आकाश के समान असंग है, छूते ही नहीं शरीरों को, न शरीर ही राम को छूते। तो जन्म मरण आदि ये शरीर के विकार राम को कैसे स्पर्श करेंगे? किंतु नहीं करेंगे। निरंजनम, ये माया से रहित परे हैं, माया गुण गोपाल। निरंजनम सर्वव्यापिनम, और मुझ माया में और मेरे बनाए भय सारे शरीर संसार में, ये सब में व्यापक है और सब में बैठ करके सब में सबको देखते हैं, क्योंकि ये सब नाम रूप संसार है। संसार भर में 2 ही चीज है, एक नाम है, दूसरा रूप है। सीता जी कहती ये मेरा रूप है। नाम रूप तो मेरा स्वरूप है, नाम रूपों को ज्ञान नहीं है। इन सब नाम रूपों में राम व्यापक हैं और सब नाम रूपों को जानते हैं। तो देह और इंद्रियां और मन और बुद्धि और प्राण, सीता जी कहते हैं ये भी मेरे बनाए हैं, इनको भी ज्ञान नहीं है। तो इन सब में देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों में भी राम बैठे हैं, व्यापक हैं, और सब देह इंद्रिय मन बुद्धि को देखते हैं, जानते हैं। और देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण इन राम को नहीं जानते हैं, क्योंकि ये सब अज्ञान रूप है। राम अनंत अखंड ज्ञान रूप है। इसलिए राम सब में व्यापक है, सबको देखते हैं, सबको जानते हैं, पर राम को कोई नहीं जानता है, क्योंकि सब तो मुझ माया का कार्य है। आत्मानम, और राम तो सबकी आत्मा है, माने ये सारे जीवात्मा राम ही हैं। राम ही सब में बैठ करके जीवात्मा कहते हैं। सब तो मेरा बनाया है, सब माने सबके शरीर। राम के शरीर को भी सीता जी कहती हैं मैंने बनाया है। राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति सूर्य गणेश कच्छ मच्छ वामन बराह नृसिंह आदि आदि जितने ईश्वर के अवतार होते हैं, सीता जी कहती हैं वो मेरे द्वारा निर्माण होते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, राम की इच्छा शक्ति मैं हूँ, तो मैं ही सब राम के कृष्ण के सबके शरीरों को एक क्षण में बना देती हूँ। सारे विश्व विराट का भी निर्माण मैं ही करती हूँ।
संपूर्ण जगत की जननी हूँ। सीता जी कहती हैं मेरे एक अंश मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश उमा रमा ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। सब देवता दैत्य क्षण मात्र में उत्पन्न होते हैं। उपजहि जासु वंशते नाना विष्णु विरंज शंभु भगवाना। उपजहि जासु अंश गुण खानी अगणित उमा रमा ब्रह्मानी। अगणित रविश शिव चतुरानन ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया। रोम रोम प्रतिवेद कहा। राम कहा माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनंता। कहा अनंत कोटि ब्रह्मांड और ब्रह्मा विष्णु महेश और उमा रमा ब्रह्मानी और सभी देवता और सभी रावण आदि दैत्य मैं ही एक क्षण में निर्माण करती हूँ। ये शरीर है सब, नाम और रूप दो ही चीज है। तो नाम रूप को मैं बनाती हूँ, परंतु हर नाम रूप में बैठ के राम ही देख रहा है। क्या देवताओं में बैठ के, क्या दैत्यों में, क्या स्त्री में, क्या पुरुष में बैठ के जो देखने वाला है वो राम ही है। इसलिए सभी जीवों का अपना निज स्वरूप राम है। हनुमान सभी जीव राम के अंश हैं, राम का रूप है। और सब शरीर कहा ये मेरे अंश हैं, माने मुझसे बने हैं ये सब शरीर, इसलिए सब शरीर मेरा रूप है। जो भी दर्शन होगा वो मेरा ही होगा, क्योंकि रूपों का ही दर्शन होता है, अरूप का तो दर्शन होता नहीं। जिसका रूप न हो उसको आंख नहीं देख सकती। आंख तो रूप को ही देख सकती है, आकार को ही देख सकती है। निराकार का कोई आकार नहीं, उसको आंख कैसे देखेगी? उसको नहीं देख सकती, वो तो स्वयं देखता है। जो निराकार है वो तो राम है, वो तो ज्ञान है, वो तो स्वयं ही देखता है। आंख उसको क्या, वो स्वयं आंख को देखता है, आंख उसको देख नहीं सकती। तो वो सबका हमारा तुम्हारा स्वरूप है, आत्मा है। हम ही आंख को देखते हैं, आंख हमको नहीं जानती। आंख में अच्छा दिखाई पड़ रहा है या धुंधलापन है, कुछ कम दिखाई पड़ता है, इस बात को हम ही देखते हैं, आंख हमको नहीं जानती। तो राम तो जगदात्मा प्राण प्रिय रामा, राम सारे जगत की आत्मा है और प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। प्राण प्राण के, जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सबही के। राम तो प्राणों के प्राण है, जीवों का जीवन तत्व है। स्वार्थ रहित सभी जीवों के सच्चे सखा है, माने साथी हैं। माने जीवों का साथ राम कभी नहीं छोड़ते। और बाकी राम से भिन्न जो संसारी के ये बनाए भय हैं स्त्री पुरुष संसार, कहा ये तो बीच में मिलते हैं और बीच में ही छूट जाते हैं। और राम तो हमेशा साथ ही रहा है, वो कभी छोड़ता ही नहीं साथ, सदा संग रहता है। इसलिए सच्चा साथी राम है। और वो अमृत रूप है, उसकी मृत्यु होती नहीं। जीव भी अमृत रूप है, जैसे जल और तरंग का भी वियोग होता ही नहीं है। माने जल हजारों, जल एक है और तरंगें अनेक हैं, परंतु वो एक जल सब तरंगों के साथ में हमेशा रहता है। तरंगों की उत्पत्ति में जल साथ है, जल में ही तरंगें उठ रही हैं ना, उत्पन्न हो रही हैं। तो जल हर तरंग के साथ है। और जितने देर जीवन है तरंगों का, माने चलती फिरती हैं जल में ही, तब भी जल साथ है
और जब लय होती हैं, जल में ही लय होती हैं, तो भी जल साथ है। तो तरंगों के जन्म में जल साथ है, और जितना जीवन है जल साथ है, क्योंकि जल की गोद में ही चल रही है तरंगें, और जल का तरंग का कभी वियोग नहीं। तरंगों की मृत्यु में भी जल साथ है, वियोग तो हुआ नहीं। अब बताओ, बड़ा आश्चर्य है, फिर भी कोई तरंग कह रही थी कि मुझे कोई जल का दर्शन कराओ, मुझे जल दर्शन की प्यास है। जल ही माही तरंग एक रटे प्यास प्यास। जिसका कभी वियोग हुआ नहीं, उस जल की तरंग को प्यास, जो सदा साथ है। माने एक सेकंड को भी अलगाव वियोग हुआ ही नहीं है, उस तरंग को जल की अज्ञानता भई। तभी तो जल का दर्शन, जल से मिलना चाहती है, जल को देखना चाहती है। सिवाय अज्ञान के तो और कोई हेतु नहीं हो सकता है। किसी महापुरुष ने सुना उसकी आवाज, कहा तरंग क्या कह रही है तू? कहा मुझे जल की प्यास है, मुझे कोई जल का दर्शन कराओ। उस महापुरुष ने कहा जिसकी तुझे प्यास है वो जल तेरे भीतर ही है, कहाँ बाहर है? जो बाहर कहीं ढूंढने जा रही है जल को, अपने ही भीतर देख। अरे जल का तेरा कभी वियोग ही नहीं हुआ है। बड़ा आश्चर्य, तुझे जल की प्यास है, जल से मिलना चाहती। उस महापुरुष के उपदेश से जब तरंग ने अपने भीतर देखा, तो तरंग इस नाम की वस्तु कोई न पाई। तरंग के अपने भीतर उसको जल ही जल मिला, और तरंग नाम की चीज नहीं मिली। फिर महापुरुष ने पूछा, कह तरंग तुझे जल का दर्शन हुआ? तो क्या जवाब देती है? नाहम तरंगः सलिलमहम। मैं तरंग हूं ही नहीं, तरंग नाम की कोई चीज मेरे भीतर मिली ही नहीं। मैं तो पूरी की पूरी जल ही हूं। तरंग तो ये केवल कथन नाम मात्र है। जल ही जल हूं, जल ही जल हूं। तो ये नाम और रूप दोनों मिथ्या है। जल का ये तरंग, ये नाम और उस तरंग का रूप दोनों कल्पना मात्र, दोनों झूठे हैं। जल ही सत्य है। तो सज्जनों, इसी प्रकार से ये जीव रूपी तरंगों का आनंद सिंधु भगवान राम से कभी वियोग होता नहीं। और फिर भी जीव कहते हैं कि कोई हमें भगवान का दर्शन कराओ, राम का दर्शन कराओ। आँखियां हर दर्शन की प्यासी, हरि का दर्शन करने चाहते। अनंत जन्म बीत गए हैं, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। भगवान की दर्शन की हमें प्यास है। अब सोचो तो सही, सभी जीव रूपी तरंगे हैं और राम आनंद समुद्र है। तो आनंद सिंधु की तरंगें, इन जीवों से वियोग कब हुआ? जो तू दर्शन करना चाहता है, मिलना चाहता है। अरे भाई, जीवों के जन्म के साथ राम है, और जितनी देर का जीवन है उतनी देर राम साथ में है। और जीव जब लय होगा तो राम में ही लय होगा। तो साथ कहाँ छूटा? तो जब इस प्रकार की व्याकुलता जीव को होती है, कोई राम का दर्शन कराओ, भगवान का दर्शन कराओ, दर्शन कराओ, दर्शन, एक व्याकुल होता है, तब कोई न कोई महापुरुष इसको ऐसे मिल जाते हैं, विद्वान, वेदों के विद्वान,
जिन वेदों ने राम का और जीव का स्वरूप एक बताया है, तो वो उपदेश दे देते हैं तत्वमसि सो तय तो ही ताई नहीं भेदा, बारी बीच इव गाँव ही वेदा। तुलसीदास जी महापुरुष हैं, ज्ञानी हैं, राम तत्व को सम्यक जानते हैं, जीव को भी जानते हैं। सभी वेद शास्त्र पुराण रामायण और महापुरुष यही कहते हैं तत्वमसि 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 सो तय तो ताई नहीं भेदा, बारी बीच इव गाँव ही वेदा। ये वेद का प्रमाण दे दे करके सभी संत महात्मा कहते हैं, अरे भाई तू वही है जिसके तुझे प्यास है, जिस राम का तू दर्शन करना चाहता है जीव, वही तू है। सो तय तो ताई नहीं भेदा, तुझमें उसमें किंचित भेद ही नहीं है, अभेद है। कैसे? कहा बारी बीच इव, बीची कहते हैं तरंग को, और बारी नाम जल का है। जैसे जल और तरंग का भेद नहीं है, सभी तरंगें जल रूप हैं। जल एक और तरंगें अनेक, परंतु तरंग का मतलब नाम और रूप। जल तो एक का एक ही रहा ना, हर तरंग और नाम रूप में। फेन बुलबुले तरंगे कितने भी नाम रूप हो, सब में एक ही जल रहा। तो सब तरंगों के साथ सदा जल है, जल से जुदा कोई तरंग है ही नहीं, कोई बुलबुला जल से भिन्न है ही नहीं। नाम रूप कल्पित है, वो झूठे हैं, और जल सत्य है। तो सत्य ही सत्य सब तरंगों में, झूठी तरंगों में सत्य समाया है, नाम रूप में सत्य समाया है। तो सोते हैं तो हिता ही नहीं भेदा, बारी बीच ही विकाम ही भेदा। वेद यही कहते हैं तत्वमसि तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि। ये वेदों का सिद्धांत है कि हे जीव, तुम ब्रह्म रूप ही हो। सुई सीता जी बता रही हैं सर्वव्यापिनम आत्मानम। राम तो सब नाम रूपों में व्यापक हैं और सब जीवों की अपनी आत्मा है, माने अपना स्वरूप है। जैसे तरंगों का स्वरूप, तरंगों की आत्मा जल ही है। जल के बिना कोई तरंग है क्या? जल निकाल लो तरंग कोई बचेगी क्या? और तरंगें एक भी न रहे तो भी जल है। तो झूठी चीज कहाँ रह सकती है सत्य के बिना? इसलिए जल में सत्यम, जल में सत्यम। तरंगों के रूप में, अनेक रूपों में, जल में केवलम, जल में केवलम। केवल जल ही जल है, जल ही जल है। और जो आंखों से तरंग दिखाई पड़ रही हैं और वाणी से कही भी जा रही हैं, कहा वो झूठी हैं। आंखों का धोखा है, ये माया है। तरंगे क्या है? झूठी चीज का नाम माया है। माया कभी पकड़ में नहीं आती। आप तरंग पकड़ने जाओगे तो तरंग नाम की, बुलबुला नाम की वैसा बुल्ला जैसे देख रहे हो वो ला नहीं सकते हो। जैसी तरंगे गंगा जी में देख रहे हो वैसी तरंगे यहाँ ला नहीं सकते हो। क्यों? वो झूठी हैं। आंखों से केवल देखने की चीज है, वाणी से कहने मात्र की चीज है। उसको हाथ में तुम पकड़ोगे तो जल आएगा हाथ में, तरंग नहीं आएगी, बुलबुला नहीं पकड़ आएगा। अरे कोई चीज हो तो पकड़ में आ, जो वस्तु है, चीज है, वो पकड़ में आ गई, जल आ गया। ऐसे ही ये सब नाम रूप तरंगे हैं। सीता जी कहती है मुझ माया रूपी पवन ने ये लहरों को उठाया है राम रूपी आनंद सिंधु में। मैं पवन हूँ, सीता जी कहती है। राम आनंद सिंधु है, सो आनंद सिंधु सुख राशि। आनंद सिंधु सुख राशि राम है। और ये जगत रूपी लहरें, कहा मैं सीता रूपी पवन हूँ, वायु हूँ, मैंने ये लहरें उठा दिया है। सो झूठी हैं।
रामैव सत्यम, राम एव सत्यम, राम ही सत्य वस्तु है और बाकी नाम रूप वो झूठी चीजें। यदि सत्य बोलना हो तो राम राम सत्य है बस, और दूसरी चीजें ये नाम रूप वो तो कहे सीता जी कहती मेरी बनाई सब झूठी है। नाम रूपों को ज्ञान नहीं है, ये सब कल्पना मात्र है। सत्य एक राम है और तरंगों के रूप में ये जगत के रूप में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वो राम ही है। मैं माया रूपी पवन ने खाली नाम और रूप बना दिए हैं, पर तो भी राम से भिन्न कुछ है नहीं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। जड़ चेतन जितना जीव जगत है सब राममय है। सीता जी ने ये उपदेश दिया, अपने आप को सीता ने मूल प्रकृति महामाया शक्ति बताया। माम विद्धि मूल प्रकृतिम सर्ग स्थित्यंत कारिणी, तस्य सन्निधि मात्रेण सृजामीदमतंद्रिता। हे हनुमान, मैं महामाया शक्ति मूल प्रकृति हूँ और मेरा और राम का कभी भी संबंध होता नहीं। तो हनुमान जी ने कहा फिर ये सृष्टि तुम कैसे बना देती हो, ये लहरें? कहा उनके सानिध्य मात्र से, दृष्टि मात्र से ये जगत का निर्माण मैं कर देती हूँ। तो राम का जन्म और रावण का जन्म और देवता दैत्यों का जन्म, मनुष्य पशु पक्षियों का जन्म और इनके जितने कर्म हैं ये सब मेरे किए हुए हैं। अयोध्या में राम का जन्म होना, कुछ काल अयोध्या में रह करके फिर विश्वामित्र की यज्ञ में जाना, फिर जनकपुर पधारना, शंकर जी का धनुष भंग करना, मेरे साथ पाणी ग्रहण करना, अयोध्या आना, फिर अयोध्या कुछ काल रहकर फिर वन यात्रा करना, वन में सब ऋषि मुनियों को दर्शन देना और फिर मुझ माया सीता का हरण होना, फिर राम रावण का युद्ध होना और फिर रावण को मारकर विभीषण को लंका देना, लंका का राज्य देना, पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या आना और फिर राजगद्दी होना। अब तुम देख रहे हो यहाँ पर सबको बैठे हुए, मुझ सहित चारों भाइयों को देख रहे हो, राम सीता और भरत और सुमित्रा नंदन, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। कहा ये सब मुझे ही देख रहे हो तुम, और जो देख रहा है वो राम है, और जो भी तुम देख रहे हो तो मेरा ही दर्शन है। और देखने वाला कहा वो सब में एक राम ही। मेरे शरीर में सीता जी कहती हैं, तेरे शरीर में और सारे संसार के नाम शरीरों में स्त्री पुरुषों में बैठ के देखने वाला राम, और जो भी दिखाई पड़ रहा है वो सब मेरा ही स्वरूप। तो दृग ब्रह्म दृश्य मायेति सर्ववेदांत निर्णय। दृष्टा तो राम है और दृश्य सीता है और तीसरा कोई है नहीं। तो इन दोनों में हम आप दृष्टा हैं, देखने वाले हैं, हमारे तुम्हारे शरीर सब दिखाई पड़ रहे हैं। तो सीता और राम, शरीर सीता दृश्यत्व और हम दृष्टा ज्ञान रूप होने से राम। सिया राम मैं सब जग, तीसरा तो कोई नहीं है। सीता जी जो दिखाई पड़ रही है शरीर और देखने वाला राम, दो ही है, तीसरा कोई है ही नहीं संसार में। तो अपने को राम रूप जानो और ये सीता को दृश्य रूप जानो, शरीर को सीता का रूप जानो। शरीर ही बनते बिगड़ते हैं, राम तो तरंगें ही बनती बिगड़ती हैं, जल तो एक जैसा ही रहता है।
तो जल रूप आनंद सिंधु राम ही राम है। तो बाकी के ये शरीर बनते ही बिगड़ते रहते हैं, ये तो रोज का खेल है। माया रूपी पवन चली, ये तरंगें उठ गई फिर मिट गई। तो जल का क्या बिनना बिगड़ना है? लाखों तरंगें रोज बने बिगड़े तो जल क्या कुछ बना बिगड़ा? क्या जल दो हो गया? एक का एक ही रहा। ऐसे राम सदा एक ही, एक अद्वितीय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हर हर महा